आज हम बात करेंगे कि यूजीसी एक्ट 2026 उच्च शिक्षा में समानता रेगुलेशन क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं और क्यों यह विवादित हो रहा है, क्या इससे वास्तव में भेदभाव बढ़ेगा या नहीं, और इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू का विश्लेषण सरल भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। यह पूरी स्टोरी फैक्ट्स, विरोध के कारण, समर्थन के तर्क और प्रभावी प्रभाव को एक दृष्टिकोण से समझाएगी ताकि आप खुद निर्णय ले सकें भेदभाव बढ़ेगा या घटेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 कब लागू हुआ? यह नियम 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित हुआ और देश भर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में लागू कर दिया गया। नियम क्यों लागू किया गया? यूजीसी का कहना है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव के मामलों में लगातार वृद्धि हुई और उन्हें रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना जरूरी है। यह कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, अधिसूचना के रूप में लागू प्रावधान, ना कि संसद में पारित हुआ नियम। अधिनियम इसके अंतर्गत प्रमुख नियम है। जातिगत भेदभाव को रोकना। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति या जनजाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। यहाँ भेदभाव की शिकायतें दर्ज होगी और सहायता भी मिलेगी। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा जो शिकायतों की जांच, रिपोर्टिंग और निगरानी करेंगे। हेल्पलाइन एवं रिपोर्टिंग। संस्थागत रिपोर्ट सिस्टम। यूजीसी को हर साल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। नियम में छुपा भेदभाव और सिस्टोमेटिक बहिष्कार जैसे व्यवहार को भी भेदभाव मानने की बात है, जिससे शिकायत के दायरे बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी मानता रद्द, फंड रोकना, डिग्री देने का अधिकार समाप्त करना जैसे सख्त नियम लागू होंगे। इस नियम का विरोध क्यों हो रहा है? नियम लागू होते ही विरोध की तेजी से लहर उठी। सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। इसके मुख्य विरोध के कारण इस प्रकार हैं। जनरल वर्ग का विरोध। कई छात्र बयानबाजियों का कहना है कि नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को ही डिफॉल्ट दुष्कर्मी और इससे उनको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि इस नियम से विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होगी क्योंकि नियम बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। कानून को भेदभाव बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। कुछ समूहों का दावा है कि इस नियम में कुछ प्रावधान उल्टे भेदभाव को उत्पन्न करेंगे, यानी यह सवर्णों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देगा। कई वकीलों, गैर सरकारी संगठनों के नियम के सेक्शन 3(3)(c) को असंवैधानिक और मनमाना बताया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस याचिका में कहा गया है कि यह नियम में संविधान के समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। कुछ छात्र कहते हैं कि शिकायतों को प्रोसेस करने में सत्यापन के पुख्ता नियम नहीं है, जिससे झूठी शिकायतों पर भी कार्रवाई हो सकती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। समर्थन के पक्ष में नियम से क्या फायदा? भेदभाव को रोकना एक जरूरत। यूजीसी के अनुसार पिछले सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई और वे इसे रोकने के लिए नियम लागू कर रहे हैं। समान अवसर सुनिश्चित कराना। इस नियम से पिछड़े, अनुसूचित वर्ग और अल्पसंख्यकों को समान अवसर, सहायता और सुरक्षा मिल सकती है। इससे एक समावेशी माहौल बन सकता है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।